11वीं के मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर है और आज हम बहुत ही लैविश, बहुत ही सुंदर एक आर्टिकल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रूट एंड सीड। दोस्तों, बेसिकली हम जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं वो इसी फ्रूट के आधार पे बोलते हैं। पता है एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं? कि जो प्लांट फ्रूट बनाती, जो प्लांट फ्रूट पजेस करती, जो प्लांट फ्रूट बियरिंग है, दैट इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। सो फ्रूट प्रोड्यूसिंग ऑल प्लांट्स आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ही फ्रूट क्यों बना सकती? क्योंकि एंजियोस्पर्म के पास ही ओवरी होती है, ओवरी, द स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। इस ओवरी से बनता है फ्रूट, ओवरी से फ्रूट, और इस ओवरी के अंदर का ओव्यूल, इस फ्रूट के अंदर का बीज बनता सीड। So what do you mean by fruit? What is the fruit? Mature or ripened ovary. Ripened ovary. Matured or ripened ovary just becomes fruit after fertilization. The matured or ripened ovary convert into fruit after fertilization. आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि द फर्टिलाइज्ड ओव्हरी, फर्टिलाइज्ड ओव्हरी, ज्या ओव्हरीच्या मध्ये पोलन ट्यूब जाते, माने इस तरह से ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओव्हरी। ओव्हरी में सपोज ये ओव्यूल, मैंने एक ही ओव्यूल लिया, लेकिन एक ही ओव्यूल होगा इसकी गारंटी नहीं है। जितने ओव्यूल उतने बीज रहते हैं फल में। तो भैया यहाँ पे कोई पोलन अगर पड़ा तो इस पोलन की एक पोलन ट्यूब बनती है। ये पोलन ट्यूब जब इस ओवरी में जाती है दोस्तों, तो इस ओवरी के ओव्यूल का सीड बनता और इस ओवरी का फ्रूट बनता। ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट एंड दिस ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड। सो फर्टिलाइज्ड ओवरी इज फ्रूट। फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट। तो दोस्तों, फ्रूट के कितने हिस्से पड़ते हैं? मान लो दिस इज द फ्रूट, दिस इज द सीड। तो फ्रूट के दो हिस्से पड़ते दोस्तों। एक हिस्सा होता है ये पेरिकार्ड, पेरिकार्ड, और दूसरा हिस्सा होता है ये सीड। माने हमेशा सीड जो होता है वो पेरिकार्ड से ढका होता है। द सीड इज कवर्ड बाय पेरिकार्ड, सीड इज सराउंडेड बाय पेरिकार्ड। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रूट? द फ्रूट इज इक्वल टू सीड प्लस पेरिकार्ड। व्हाट इज द फ्रूट इज इक्वल टू? फ्रूट इज इक्वल टू द सीड प्लस पेरिकार्ड। सीड और पेरिकार्ड दोनों मिलकर बनता है फ्रूट। दोस्तों, फ्रूट के दो पार्ट्स पड़ते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फ्रूट, द पेरिकार्ड एंड द सीड। फ्रूट के कितने पार्ट्स पड़ते हैं? फिर बोलो, दो पार्ट्स। फ्रूट के कितने पार्ट्स पड़ते हैं? दो पार्ट्स। कौन से वाले दो पार्ट्स? पेरिकार्प एंड सीड, पेरिकार्प एंड सीड। ये पेरिकार्प और ये सीड। अब पेरिकार्प हर फ्रूट का एक जैसा नहीं होता। जैसे कि आम को भी पेरिकार्प है, और मूंगफली, मूंगफली, भुईशेंग, शेंगदाण्याची भुईशेंग, तिला पेरिकार्प है। ऊपर का जो कवच होता है वो पेरिकार्प होता है उसका। सबसे बाहर का जो कवरिंग है वही तो पेरिकार्प है। तो दोस्तों, उसका पेरिकार्प एकदम ड्राई है, सूखा है। लेकिन आम का पेरिकार्प जो है वो फ्लेशी है, गीला है, वो फ्लेशी है, वो नरम है, वो रसीला है। पेरिकार्प और ये सीड, दिस इज द पेरिकार्प, दिस इज द सीड। तो on the base of pericarp, you know, it can be a dry pericarp or fleshy pericarp. तो on the base of pericarp, seed मतलब फ्रूट जो है वो दो प्रकार के पड़ते हैं। कि if the pericarp is fleshy, अगर पेरिकार्प फ्लेशी है, अगर पेरिकार्प फ्लेशी माने रसीला है, एकदम ऐसा जूसी है, तो that forms the fleshy fruit, fleshy fruit. And if the pericarp is dry, pericarp अगर dry है, that form dry fruit, dry fruit, वो बनेगा dry fruit। अब जो पेरिकार्प है उसके खास तौर पे इस फ्लेशी पेरिकार्प, अगर if the pericarp is fleshy, तो उसके तीन हिस्से पड़ते दोस्तों। इन द केस ऑफ फ्लेशी फ्रूट्स, पेरिकार्प के तीन हिस्से पड़ते हैं। आपने आम को खाया होगा, तो आम का सबसे बाहर का जो कवच है वो उसकी स्किन होती है, उसको बोलते हैं
एक्टोकार्प या इपिकार्प, दैट इज कॉल्ड एज एक्टोकार्प या इपिकार्प, सबसे बाहर। दोस्तों ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन बिना हुए वो बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। आम जो है वो फर्टिलाइज्ड ओवरी से बना है, लेकिन कुछ फ्रूट से बनाना जैसे जो बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसके बाद में इसकी तरफ आएंगे। व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट? ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या है? फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, fruit formed without fertilization, without fertilization, it is called as parthenocarpic fruit. Such parthenocarpic fruit जो होते हैं they are seedless fruit, इनको बीज नहीं होते हैं, seedless fruits, these are seedless fruits. For example banana जो है एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है और उसको सीड नहीं है। अब दोस्तों हम वापस आते हैं ऑन योर पेरिकार्प। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, द फ्रूट दैट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, द फ्रूट दैट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट में क्या नहीं होता? बीज नहीं होता। जैसे कि हम बनाना खाते हैं वो बिना बीज का होता है, बनाना इज द एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो दोस्तों व्हाट इज पेरिकार्प? पेरिकार्प फ्रूट का कवरिंग होता है, फ्रूट का जो कवच होता है उसको पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प सूखा सूखा भी हो सकता है या फ्लेशी भी हो सकता है। अगर मान लो फ्लेशी है तो पेरिकार्प के 3 लेयर्स पड़ते हैं। कितने लेयर पड़ते हैं? 3 लेयर। जैसे कि मैंगो में एक्चुअली इपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। इन द केस ऑफ मैंगो यू कैन सी दिस इज सपोज द मैंगो, और इसके अंदर हमें पेरिकार्प जो है उसके 3 लेयर्स मिलते हैं। वी कैन सी द 3 लेयर्स ऑफ दिस इज सपोज मैंगो, एंड हमने इसको काटा इस तरह से, और ये रहा सबसे अंदर वाला हिस्सा, और दिस इज द सीड, ये है बीज। कोय आणि त्या कोई मधली ही पांढरी कोय, ठीक है। सो दिस इज एक्टोकार्प या एपिकार्प, एक्टोकार्प। This is mesocarp, mesocarp, and this one hard and stony is the endocarp, endocarp. इन तीनों का मिलके बना ये पेरिकार्प, पेरिकार्प। फळाचं आवरण किसका किसका? ये स्किन एक्टोकार्प, ये फ्लैश जहां से हम रस निकालते हैं आम का, दैट इज द मेसोकार्प, एंड सबसे अंदर जो हार्ड एंड स्टोनी है दिस इज कॉल्ड एज एंडोकार्प। कोई जिसको मराठी में कोई बोलते हैं, उसका जो कवच है एकदम टनक वाला, हार्ड वाला, कठिन वाला, वही होता है एंडोकार्प, एंड दिस इज द सीड, ये है बीज। दोस्तों ये 1, ये 2 और ये 3 इज इक्वल टू पेरिकार्प। तीनों का मिलके क्या बना? पेरिकार्प। और इसके बाद आता है नंबर इस बीज का। दोस्तों ये है फ्लेशी फ्रूट के पेरिकार्प के 3 लेयर्स। फ्रूट के 2 ही पार्ट्स पड़ते हैं, एक पेरिकार्प और एक सीड। पेरिकार्प के अगर 3 लेयर पड़ते हैं खासतौर पे तो फ्लेशी फ्रूट्स होते हैं, दे आर द फ्लेशी फ्रूट्स खासतौर पे। पेरिकार्प के 3 लेयर, द इपिकार्प या एक्टोकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। एंडोकार्प ये वाला है, हार्ड एंड स्टोनी, कोईचं वरचं कवच। पांढरी कोय इज द सीड, पांढरी व्हाइट सफेद जो होता है गुठली के अंदर की सफेद गुठली, वही होता है बीज। दोस्तों ये ड्रूप फ्रूट क्या होते हैं? आप मुझे क्लियर कर दो कि व्हाट इज द फ्लेशी फ्रूट। फ्लेशी फ्रूट वो है जिसके पेरिकार्प के 3 लेयर पड़ते हैं, जिसमें से मेसोकार्प जो होता है वो फ्लेशी होता है, वो जूसी होता है, उसमें से जूस निकलता है, तो हम उसको बोलते हैं फ्लेशी फ्रूट। अब ये ड्रूप कैटेगरी के फ्रूट कौन है? मैं पहले आपको ड्रूप के उदाहरण बोलता हूँ। व्हाट इज द ड्रूप? मैंगो इज अ ड्रूप। मैंगो जो है वो एक ड्रूप फ्रूट है। कोकोनट ऑल्सो इज अ ड्रूप। नारियल भी एक ड्रूप कैटेगरी में आता है। कडुलिंबाची लिंबोळी इज ऑल्सो ए ड्रूप। कडुलिंबाची लिंबोळी जी है ती मैंगो सारखीच है। हम तो बचपन में उसके जूस को भी खाते थे, वो कड़वा नहीं, मीठा लगता है, आम के जैसा ही। वो आम और लिंबोड़ी में कोई फर्क नहीं है। तो
तुम्ही जर लिंबोळी बघितली तर आंब्यासारखीच असते, पिकलेली लिंबोळी पिवळी पिवळी, उसको आप इस तरह से थोड़ा सा ये करो, जूस निकलता है, वो भी ड्रूप है। जामुन भी ड्रूप के अंदर आता है। जामुन ऑल्सो कम अंडर द ड्रूप कैटेगरी फ्रूट। तो ड्रूप से क्या मतलब, व्हाट इज द ड्रूप? ड्रूप किसको बोलते हैं कि भैया ड्रूप उसको बोलते हैं जिसके अंदर जो मीजोकार्प होता है या तो फ्लेशी नहीं तो फायब्रस होना। अब आम के अंदर, आंब्याच्या मध्ये मीजोकार्प ज्यूसी आणि फ्लेशी आहे, बरोबर? आम के अंदर मीजोकार्प कैसा है, जूसी एंड फ्लेशी, ये सब मीजोकार्प है। लेकिन एंडोकार्प कैसा है, हार्ड एंड स्टोनी। अब आ जाओ आप नारियल पे, इफ यू सी नारियल कोकोनट, नारियल के अंदर जो है वो जो मीजोकार्प है वो फाइब्रस है। कैसा है मीजोकार्प? फाइब्रस है। लेकिन एंडोकार्प कैसा है, उसमें भी हार्ड एंड स्टोनी है। नारळाची कवटी कितनी कठिन होती दोस्तों, वो हार्ड एंड स्टोनी है। तो मीजोकार्प फाइब्रस है, दैट इज इक्वल टू यू कैन से द ड्रूप फ्रूट। उसको हम ड्रूप कैटेगरी का फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? ड्रूप फ्रूट। ड्रूप की निशानी क्या है? मीजोकार्प फ्लेशी नहीं तो फिर फाइब्रस रहना, और एंडोकार्प कठिन रहना, हार्ड रहना, स्टोनी रहना। एंडोकार्प हार्ड एंड स्टोनी रहना, तो मीजोकार्प जो है वो एकदम फाइब्रस धागेदार। अभी आप नारियल देखो, नारियल और आम को कंपेयर करो, नारियल का मीजोकार्प कैसा है? किसी ने नारियल का जूस निकालते देखा? नहीं, नारियल फोड़ेंगे तो पानी निकलेगा, लेकिन उसका जूस बाहर से नहीं निकलेगा जैसे आम का निकलता है। आप हमको ऐसा ऐसा करके जूस निकालते, वैसा नारियल को करके देखो, जूस नहीं निकलता। मीजोकार्प उसका फायब्रस है, उसके धागे निकलते हैं, त्याचे धागे निघतात आणि आंब्याचे रस निघतो, रस, मैंगो का जूस निकलता है। सो आम और कोकोनट में मीजोकार्प आम में फ्लेशी जूसी है, तो इन द केस ऑफ योर कोकोनट जो मीजोकार्प है वो फाइब्रस है। अब आ जाओ एंडोकार्प पे। आंब्याचे एंडोकार्प कोय, हार्ड, टणक है, और कोकोनट का एंडोकार्प भी एकदम कवटी जो है वो उसका एंडोकार्प है। उसके नीचे जो खोबरा है वो बीज, बीज का वो एंडोस्पर्म, एक्चुअली वो सीड, एसाइच, बरोबर। सो नारियल और आम में यहाँ पर एक सिमिलरिटी है कि दोनों एक कैटेगरी के फ्रूट से, इट इज अ ड्रूप फ्रूट। कौन सा फ्रूट? ड्रूप। मैं बार बार उस पॉइंट पे आ रहा कि ड्रूप हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर जो एंडोकार्प होता है वो हार्ड एंड स्टोनी होता है, जबकि मीजोकार्प जो है वो फाइब्रस या फिर जूसी होता है। ये एंडोकार्प। एंडोकार्प कैसा बोलो? हार्ड एंड स्टोनी। और ये मीजोकार्प कैसा है? जूसी इन मैंगो एंड फाइब्रस इन कोकोनट। दिस इज द फ्रूट। मैंने ये बात नहीं बोला, फ्रूट का मतलब क्या है? जिस ओवरी का फर्टिलाइजेशन होता वो ओवरी फ्रूट बनती है। अब ओवरी का फर्टिलाइजेशन कब होता? जिस ओवरी में पोलन ट्यूब आती ऊपर से आय वाली, वो जो ओवरी है वो फर्टिलाइज्ड ओवरी है, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइज्ड ओवरी, बरोबर। ओवरी फर्टिलाइज्ड कब होती? जब पोलन ट्यूब घुसती उसके अंदर। दूसरी बात जो है ना, वो फ्रूट, खासतौर पे ये जो मैंगो हम बात कर रहे हैं या नारियल बात कर रहे हैं, ड्रूप कैटेगरी के फ्रूट, they develop from monocarpillary superior ovary. They are all monocarpillary ovaries. monocarpillary gynosium, monocarpillary gynosium से वो बनते हैं। सिंगल मतलब कार्पेल जिसके अंदर है, मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम से ड्रूप कैटेगरी के फ्रूट डेवलप होते हैं। तो भैया ये रहा हमारा फ्रूट, फल। कुछ प्लांट ऐसे भी है जिनमें फल तो बनता है बिना फर्टिलाइजेशन का बनता है। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन is called as parthenocarpic fruit. What is parthenocarpic fruit? बोलो, the fruit that is developed without fertilization is called as parthenocarpic fruit. I hope you are getting. ये रहा फल। तो हम नेक्स्ट पार्ट में सीड को शुरू करें। थैंक यू वेरी मच।